हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल यज्ञ स्टडी सर्कल। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू। मैं यशी शर्मा सबको प्रणाम करती हूँ और आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में न्यूट्रिशन के बारे में। इसके बाद इसकी आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ चेक करिए और अगर नहीं क्लास ली है तो उसको जा कर के पहले उसे स्टडी करिए, देन इसको कंटिन्यू करिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो कि ग्रीन प्लांट्स में शो होता है। फोटोसिंथेसिस के नाम में ही अगर हम देखें ध्यान से तो हमें एक ये पार्ट मिलता है फोटो और दूसरा मिलता है सिंथेसिस। फोटो जो वर्ड आया है ये आया है वर्ड फोटॉन से, जिसका मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक और क्रिएट। तो जब भी कभी कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है लाइट की हेल्प से, उससे हम बोलते हैं प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड from carbon dioxide and water with the help of chlorophyll in presence of sunlight। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खुद का खाना बना रहे हैं, अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रॉम रॉ मटेरियल्स, जो कि क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के लेकर के अपना खुद का खाना जब प्लांट्स प्रिपेयर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की हेल्प से, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो हमें कुछ फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए कंपलसरी है, इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि इसके रॉ मटेरियल्स हो गए आपके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस हो पाना इम्पॉसिबल है, एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये सारे फैक्टर्स होने इम्पॉर्टेंट है फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल एक तरह का पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जो कि आपकी लीव्स में मिलता है। जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, इनकी जो स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, जो ग्रीन कलर का हमें शो होते हैं, वो इसी पिगमेंट की वजह से। इसका नाम है क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इक्वेशन हम याद करेंगे एज इट इज, देख लेते हैं। वाटर के लिए फॉर्मूला होता है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, एंड इट प्रिपेयर्स फूड। फूड किस फॉर्म में बन रहा है? ग्लूकोज के फॉर्म में बन रहा है। फूड बन रहा है ग्लूकोज के फॉर्म में, एंड ऑक्सीजन भी रिलीज होती है जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसको भी एज इट इज याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं तो हमारे पास आ जाता है 6H2O प्लस 6CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्रिपेयर्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। आगे देखते हैं स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टेप्स को डिटेल्स में पढ़ते हैं कि स्टेप में होता क्या क्या, फोटोसिंथेसिस में जो प्रोसेस है उसमें हो क्या क्या रहा है। रॉ मटेरियल्स क्या आते हैं ये हमने देख लिए। देखो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपका लीव्स एब्जॉर्ब सनलाइट एंड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। सबसे पहले क्या ज़रूरी है, जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको ऑब्टेन करना ज़रूरी है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एयर में से प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वाटर रूट्स में से एब्जॉर्ब हो रहा है, सॉइल में से एब्जॉर्ब हो रहा है रूट्स के थ्रू, और जो सनलाइट है इसको एब्जॉर्ब कर रही हैं लीव्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर। लीव्स में जो आपका पर्टिकुलर क्लोरोप्लास्ट होता है, एक ऑर्गेनल होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का फंक्शन होता है टू अब्जॉर्ब दी सनलाइट। सनलाइट को अब्जॉर्ब करने का काम करता है क्लोरोफिल। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकेंड स्टेप में जो सनलाइट है वो क्या कर रही है,
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग अलग कर रही है। जो आपका वाटर है H2O, इसमें से आपका हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ अब्जॉर्ब्ड सनलाइट एनर्जी। जो एनर्जी अब्जॉर्ब की है उसकी हेल्प से। थर्ड आपका स्टेप होता है कि जो हाइड्रोजन है इट इज कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब की ना यहाँ पर, इसको और ये हाइड्रोजन को कंबाइन करते हैं टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर कौन से फॉर्म में बन रहा है? ग्लूकोज के फॉर्म में। और जो ऑक्सीजन बनी इसमें बाई प्रोडक्ट, उसको रिलीज कर दिया गया एटमॉस्फेयर में। अब ये सारे स्टेप्स को, ये सारे जो प्रोसेस है, 3 सिंपल स्टेप्स में हमें लिखना है और याद करना है। सबसे पहला, अब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहला स्टेप है कि जो क्लोरोफिल है वो क्या करेगा? सनलाइट की एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा। अभी क्लोरोफिल कौन सा वाला है, कहाँ वाला है, हमें ये भी याद रखना है। तो क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन अ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक ऑर्गेनल है जो कि हमारे लीव्स के सेल्स में होता है। ठीक है, सोलर एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है क्लोरोफिल। नेक्स्ट स्टेप हो गया आपका कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखो, सोलर एनर्जी हमने अब्सॉर्ब की तो ये किस फॉर्म में है? लाइट एनर्जी है ये, है ना। तो लाइट एनर्जी को पहले हम क्या करेंगे? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो प्लांट सबसे पहले क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी, और इसी एनर्जी को यूटिलाइज करके क्या करते हैं? जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्प्लिट करते हैं इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। थर्ड स्टेप इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ग्लूकोज में रिड्यूस करना। अब रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है? वैसे तो केमिस्ट्री का टॉपिक है लेकिन हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। रिडक्शन जो रिएक्शंस होती हैं उसमें क्या होता है? जो किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसको रिमूव करके हाइड्रोजन ऐड कर देना, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ कंपाउंड इज नोन एज रिडक्शन। ओके, तो यहाँ क्या हो रहा है? ये ऑक्सीजन के साथ हटा करके यहाँ पर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेप्स को एज इट इज लर्न करना है क्योंकि सीक्वेंशियल आप याद करेंगे तो अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। आगे देखते हैं। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीफ सेल्स अब्सॉर्ब लाइट एनर्जी। ये मैं बता चुकी हूँ आपको। नाउ स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस डू नॉट ऑलवेज हैपन इमीडिएटली आफ्टर ईच अदर। इसका मतलब क्या है? कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके स्टोमेटा दिन के टाइम में ओपन नहीं रह सकते, उन्हें हम बोलते हैं ज़ेरोफाइट्स। ज़ेरोफाइट्स का मतलब होता है डेजर्ट प्लांट्स। जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो डे टाइम में अपना स्टोमेटा ओपन नहीं कर सकते टू अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। तो उनमें क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स हैं वो इमीडिएटली आफ्टर ईच अदर नहीं होते। ऐसा नहीं कि एक हो गया फिर दूसरा हो गया तीसरा हो गया, तीनों सीक्वेंस में होते हैं लेकिन इमीडिएटली आफ्टर ईच अदर नहीं होते, एक के बाद एक तुरंत नहीं होते हैं। क्या होता है उनमें? उनके अंदर एक नया मैकेनिज्म डेवलप हुआ, एक अडेप्टेशन डेवलप हुई, जिसमें क्या हुआ कि डेजर्ट प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड तो अब्जॉर्ब किया नाइट टाइम में, स्टोमेटा ओपन हुआ नाइट टाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड को उन्होंने अब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद में उसका एक इंटरमीडिएट बनाया, एक प्रोडक्ट बनाया और उसको स्टोर कर लिया। डे टाइम में जब लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब की प्लांट्स ने, तब उसके ऊपर से एक्ट करके फिर फर्दर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट किया। यानी कि डेजर्ट प्लांट्स में ये अडेप्टेशन हुई ड्यू टू दी वर्स्ट कंडीशंस। जो उनकी इनफेवरेबल कंडीशंस हैं डेजर्ट प्लांट्स की, क्या? एक तो लैक ऑफ वाटर, सबसे पहले लैक ऑफ वाटर होता है, फिर हाई टेम्परेचर्स। तो ये दो कंडीशंस होने की वजह से उनमें फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस हो गई प्लांट्स में टू प्रिवेंट वाटर लॉस। क्यों हुई अडेप्टेशन? कि भाई वाटर लॉस ना हो। अगर वाटर लॉस ज़्यादा होगा, जो प्लांट्स के पास में वाटर पहले ही नहीं है, उनके पास से जो पानी है वो भी इवेपोरेट हो जाए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अडेप्टेशन हुई, ये चेंजेस आए उनके अंदर और उन्होंने ये मैकेनिज्म डेवलप किया। अब मैकेनिज्म क्या है? डेजर्ट प्लांट्स क्या करेंगे? डे टाइम में सनलाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करके उसको यूटिलाइज करेंगे, बट CO2 कब अब्जॉर्ब करेंगे? नाइट टाइम में।
CO2 अब्जॉर्ब किया नाइट टाइम में, उसका एक इंटरमीडिएट बना के स्टोर कर लिया और उसके ऊपर फिर दिन में बाकी की प्रोसेस कंप्लीट की। एक ये डायग्राम है आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, पहले तो क्रॉस सेक्शन क्या होता है हम ये समझेंगे। हमने कोई लीफ ली, ठीक है, ये लीफ ब्लेड है हमारे पास में और हमने इसको वर्टिकली कट कर दिया बीच में से। वर्टिकली कट करने के बाद में जो ये दो सरफेसेस बचेंगे, उन सरफेसेस को स्टडी करना इज नोन एज क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। तो ये लीफ है हमारे पास में, इसको हमने वर्टिकली कट किया और जो ये वाला पार्ट हुआ इसका, ये हमने स्टडी किया। तो उसका आपको दे रखा है कि क्या क्या लेयर्स होती हैं। सबसे पहले जो सबसे स्मूथ लेयर होती है, ऊपर की वैक्सी लेयर होती है, उसे हम बोलते हैं क्यूटिकल। उसके बाद में सेकेंड लेयर आती है आपकी अपर एपिडर्मिस। ये जो लेयर है हमारी, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसे हम बोलते हैं मीजोफिल। मीजोफिल लेयर के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, सिर्फ वही एक्ट करता है इन फोटोसिंथेसिस। तो अगर आपसे एग्जैक्टली कोई पूछता है कि कौन से क्लोरोप्लास्ट आर फंक्शनिंग इन दी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो आप बताएंगे द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन दी मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स, जो सेल्स मीजोफिल में प्रेजेंट हैं लीव्स के, उसी का क्लोरोप्लास्ट एक्ट करेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है आपका, डबल लेमिनर होता है, इसमें स्टैक्स होते हैं कॉइन जैसा, इसको हम बोलते हैं थैलाकॉइड्स। यहीं पर आपका क्लोरोफिल स्टोर्ड होता है और यही क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोमेटा। स्टोमेटा का पहले आप मीनिंग समझो। स्टोमेटा जो वर्ड है उसका मतलब होता है ओपनिंग, यानी कि माउथ। किसी भी चीज़ के सरफेस पे जो ओपनिंग होती है उसे हम बोलते हैं स्टोमेटा इन साइंस। सिंगुलर होता है स्टोमा, प्लूरल होता है स्टोमेटा। और इसका फंक्शन क्या है, लीव्स में क्यों होता है स्टोमेटा? फॉर ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। भाई प्लांट्स को भी तो सर्वाइव करने के लिए गैसियस एक्सचेंज चाहिए ना, वो CO2 को अब्जॉर्ब करते हैं, O2 को रिलीज करते हैं। तो ये प्रोसेस कहाँ से होगी? जो लीफ सरफेस होता है उसमें जो रफ सरफेस होता है वहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और वही स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज में फंक्शन करते हैं। दूसरा काम होता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इज एक्चुअली लॉस ऑफ एक्सेस वाटर। लॉस ऑफ एक्सेस वाटर यानी प्लांट के पास में, मान लो ऐसी ज़मीन में प्लांट लगा हुआ है जहाँ पर पानी ज़्यादा है, तो प्लांट के पास में एक प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वो कंटिन्यूस चलता रहता है। तो कंटिन्यूस वर्क करता रहे उसके लिए ट्रांसपिरेशन एक्ट करता है। अब जब एक्स्ट्रा वाटर प्लांट अब्जॉर्ब कर लेगा तो वो क्या होगा, वो भी एक्स्ट्रा वाटर को भी रिलीज आउट करता रहेगा थ्रू दी स्टोमेटा। स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है, हमें सिर्फ समझना है ध्यान से। क्या होता है, स्टोमेटा के पास में कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। ये रहे गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स की स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि वो नॉर्मली क्लोज्ड रहते हैं। ये क्लोज्ड नॉर्मल आपका जो है गार्ड सेल ऐसा रहता है कंडीशन में। आसपास के सेल्स से वाटर का इन्फ्लक्स होते हुए गार्ड सेल्स तक आता है, जिसकी वजह से वो स्वेल अप कर जाते हैं, यानी कि इन्फ्लक्स ऑफ या इनफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम नेबरिंग सेल्स। जो नेबरिंग सेल्स हैं, गार्ड सेल्स के पास में जो सेल्स हैं वहाँ से पानी ट्रैवल करके आ रहा है और गार्ड सेल्स क्या हो रहे हैं उसकी वजह से स्वेल अप हो जा रहे हैं। जब गार्ड सेल्स स्वेल अप होते हैं तो बीच में ओपनिंग क्रिएट हो जाती है इस तरह से, और इसी ओपनिंग को हम नाम देते हैं स्टोमेटा या स्टोमा सिंगुलर। ठीक है, तो जब इन्फ्लक्स ऑफ वाटर होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर होगा, तो क्या होगा, गार्ड सेल्स स्वेल अप कर जाएंगे और स्वेल अप करने की वजह से स्टोमेटा विल बी ओपन। और जब ये रिलीज आउट हो जाता है वाटर, जब वाटर का इन्फ्लक्स बंद हो जाता है तो वापस से वो उनकी स्वेलिंग जो है वो खत्म हो जाती है और वो बंद हो जाते हैं, यानी कि स्टोमेटा विल बी क्लोज्ड व्हेन गार्ड सेल्स लूज एक्सेस वाटर। ये ध्यान रखना है बहुत अच्छे से कि वाटर इनफ्लो होगा तो गार्ड सेल्स स्वेल अप करेंगे और स्वेल अप करेंगे तो स्टोमेटा विल बी ओपन। सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या स्टेप्स है, हमने सब जान लिया। क्यों हो रहा है, आखिर फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस है क्या? तो फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस सबसे पहले तो ये है कि अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो किसी के लिए भी फूड नहीं होगा, क्योंकि हम सब, चाहे हम
ऑमनिवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, हर्बीवोर्स हैं, सारे ही तरह के एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोड्यूसर्स। हम प्लांट्स को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स। दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ, ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। जितना भी खाना धरती पे है उसके प्राइमरी सोर्स क्या है? आपका प्रोड्यूसर्स हैं। और प्रोड्यूसर्स कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं इस फूड को? विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या करता है? सनलाइट की एनर्जी को हार्नेस करता है। हार्नेस मतलब उसको अब्जॉर्ब करता है और यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। यूजेबल फॉर्म क्या है अर्थ पे? केमिकल एनर्जी और फूड एनर्जी। कीप्स द एटमॉस्फेरिक लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन चेक। अब जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है उसके जो लेवल्स है एटमॉस्फेयर में, अगर ग्रीन प्लांट्स ना हो तो वो भी इम्बैलेंस्ड हो जाएंगे। तो उनको बैलेंस करने के लिए भी क्या है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, इट इज सिग्निफिकेंट। Prepare food for all other living organisms. Primary source of all food on earth, I just discussed. Provides oxygen and fresh air for all living organisms. जितने भी living organisms हैं उनके लिए फ्रेश एयर, फ्रेश ऑक्सीजन प्रिपेयर करना और उसको प्रोवाइड करने का काम भी कौन कर रहा है? प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल द लिविंग बीइंग्स ऑन अर्थ। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे विद द न्यू टॉपिक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वीडियो को ज़रूर देखिए, पूरा देखिए, और कोई रिव्यूज़ हैं, कोई सजेशंस हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ उन्हें सेंड कीजिए। आपके हिसाब से वीडियो को और बेटर बनाएंगे। थैंक यू, सी यू लेटर।